दिस इज़ अल्पना गुप्ता। मैं एक टैरो रीडर हूँ और आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने चैनल पर एक नया टैरो डेक अनबॉक्स करेंगे। ये मैंने कुछ दिन पहले ही मंगाया है और मैंने अब तक इसको इससे अनबॉक्स नहीं किया था बिकॉज मैं आपके साथ इस वीडियो को शेयर करना चाहती थी। देखने में कार्ड बॉक्स जो है बहुत ही सुंदर है। वाइट एंड वेरी ब्यूटीफुल एक्वामरीन ब्लू इसका डेक का कलर है और इस पर जो पिक्चर है वो भी काफ़ी अच्छी है। चलिए तो शुरू कर लेते हैं इसको खोल कर। सबसे पहले हम इसकी प्लास्टिक निकाल देते हैं। इट्स वेरी वेल पैक्ड। अमेज़ॉन से ही मैंने ऑर्डर किया है। आप लोग को पसंद आएगा तो इसके लिए मैं लिंक जो है ज़रूर डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। आप उसको जो है चेक करके ख़रीद सकते हैं। मुझे कोई कमीशन नहीं मिलेगा, बट आप लोगों को अगर डेक पसंद आया तो यू कैन डेफिनेटली बाय द सेम वन। पैकिंग इज़ गुड एंड स्टर्डी। बिल्कुल डैमेज नहीं हुआ है डेक, बहुत अच्छी कंडीशन में डिलीवर किया गया है। राइट, चलिए शुरू कर लेते हैं। हमने रैपर खोल लिया है एंड वी आर नाउ गोइंग टू ओपन द बॉक्स। इस बॉक्स में जितना सुंदर ये ऊपर से है उतनी ही ब्यूटीफुल पिक्चर इसमें अंदर भी बनी हुई है। अब मैं आपको इस डेक का नाम बता देती हूँ। द अनफोल्डिंग पाथ टैरो बाय एथनीन नॉक्टुआ। 78 कार्ड्स हैं इसमें और ये जो टैरो डेक है ये एक बहुत ही कलर्स के हिसाब से बहुत अट्रैक्टिव है। इसके अंदर जो पिक्चर्स बनी हुई हैं, इस वाले उसमें जो पिक्चर बनी हुई है, इट्स वेरी डिवाइन पिक्चर। इट्स अ पिक्चर ऑफ एस ऑफ कप्स और इसमें एक बहुत ब्यूटीफुल कप, एक बहुत डिवाइन बर्ड जो एक बहुत अच्छा मैसेज लेके आ रही है, उस तरह की पिक्चर जो है डिपिक्ट की गई है। दिस इज अ ब्यूटीफुल डेक। नाउ एज वी ओपन द डेक, यहाँ पे भी एक हमें बहुत ही मैजेस्टिक फिगर आप लोगों को दिख रही होगी। एक औरत है जिसके हाथ में कप है, उस कप में से पानी ओवरफ्लो हो रहा है, मतलब इमोशनल हैप्पीनेस, डिवाइन हैप्पीनेस। स्टार कार्ड भी है ये। हो सकता है इस कार्ड में बहुत गुड फॉर्च्यून की रीडिंग हो, बहुत गुड फॉर्च्यून की फीलिंग हो, क्योंकि मुझे इस कार्ड को देख के लग रहा है कि अगर ये कार्ड मेरी रीडिंग में आ गया तो आई विल बी सो हैप्पी बिकॉज दिस लुक्स रियली ब्यूटीफुल एंड पीसफुल। द डेक इटसेल्फ, द बॉक्स इटसेल्फ इज़ वेरी गुड, स्टर्डी है। इस बॉक्स में ये डेक बहुत लंबे समय तक बहुत अच्छे तरीके से सेफली रहेगा। आई विल कीप इट हियर और मैं आपको बुकलेट दिखा देती हूँ। बुकलेट भी बिल्कुल अच्छी बड़ी साइज़ की बुकलेट है, इतनी छोटी नहीं है। इट्स लाइक दिस साइज़ और इस पे जो है अंदर काफ़ी बड़े बड़े शब्दों में एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं सारे ही कार्ड्स की। तो अगर आप वो लोगों में से हैं, उन लोगों में से हैं जो बुकलेट को पढ़ के चीज़ों को समझने की, कार्ड्स को समझने की कोशिश करते हैं, तो दिस डेक इज़ गुड फॉर यू, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं और बहुत लेंदी नहीं दी गई हैं, तो आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि बहुत सारा पढ़ना है। ठीक है, एक एक पेज दिया गया है, एक पेज पे एक कार्ड की एक्सप्लेनेशन दी गई है, जैसे कि इस पे फ्रेंडशिप, सेलिब्रेशन एंड कोलैबोरेशन एंड जॉय। तो आई थिंक दिस इज अबाउट 3 ऑफ कप्स। मैंने इसका सूट तो चेक नहीं किया है, बट दिस शुड बी द कप। यस, कप्स। यस, तो उसके नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। लेट योर हेयर डाउन, हैव सम फन एंड आवर लाइव्स आर ब्लेस्ड विथ फ्रेंडशिप, सो नॉरिश देम एंड वॉच देम ग्रो। एंड उसके ऊपर 4-5 लाइनें और हैं। सराउंड योर सेल्फ विद योर डियरेस्ट फ्रेंड्स, यू आर एनकरेज टू गेट आउट एंड socialize, to expand your circle. We are social animals by nature and our community connections are so essential to our overall well-being. They bring love, friendship and mutual support during difficult times. तो अगर ये कार्ड किसी के लिए भी इस समय रेजोनेट हो रहा है तो आई मस्ट से दैट यू नीड टू गो आउट एंड मीट पीपल। दैट इज ऑल्सो वन थिंग। मे बी दिस इज फॉर मी एज वेल, बिकॉज आजकल मुझे भी लग रहा है कि मैं घर से बाहर बहुत कम जा पाती हूँ और दोस्तों से मिलना बिल्कुल ना के बराबर हो गया। एंड ओ माई गॉड, दिस इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल डेक। अब तक के जो जितने भी डेक्स मैंने लिए हैं उनमें से सबसे वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डेक इट इज। ओ एंड इट इज सो ब्यूटीफुल इन द हैंड्स, पाम्स के बीच में ये बहुत ब्यूटीफुली फिट हो रहा है। बिल्कुल मॉडरेट अमाउंट में स्लिप हो रहा है। इसको शफल करना आसान है, ना हैवी है ना लाइट है। थिकनेस भी बराबर है, क्योंकि कई बार कार्ड्स बहुत
पतले हो जाते हैं तो उनकी थिकनेस डेक की कम हो जाती है, उसमें कार्ड की क्वालिटीज काफ़ी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, बट यहाँ आपको ऐसा नहीं लगेगा। एंड लुक एट द पिक्चर्स, oh my god, in the back, oh I cannot believe this deck is the most beautiful deck ever, it is art, the pictures are amazing, you know what I'll do, मैं इसमें से अपने लिए कार्ड पुल करूंगी और इंस्टेड ऑफ रीडिंग द कार्ड फ्रॉम दिस साइड जिसमें सब अलग मीनिंग्स हैं, मैं इसको सिर्फ इस तरफ से ही देख लूंगी क्योंकि इसमें इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स बने हुए हैं, मुझे लगेगा कि अरे वाह, दिस इज माय रीडिंग, ब्लूमिंग फ्लावर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ब्यूटीफुल आर्टिस्टिक डेक का शौक है, वाटर कलर पेंटिंग्स भी हैं इसमें, दैट्स मेक इट रियली ब्यूटीफुल। अब जैसे दिस इज द स्ट्रेंथ का कार्ड, लुक एट दिस, कितनी ब्यूटीफुली इसमें दिखाया गया है कि एक लड़की अपने आप को, अपने अंदर के लायन को टेम कर रही है, किस तरीके से वो चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रही है, उसकी पोटेंशियल इनफाइनाइट है। She is surrounded by beauty. She knows what her strengths are, what can she do to sharpen them even more. And the painting again is amazing. And this is Hermit. Oh, this is also, I'm seeing the first female Hermit here. आज तक मेरे पास जितने भी डेक हैं उसमें मेल ही Hermit होते हैं. And this female is actually smiling and looking at me. So this is giving me a message कि मैं ना, there is somebody watching me जो मुझे किसी ना किसी तरह की गाइडेंस, विजडम, किसी ना किसी तरह का रास्ता ज़रूर दिखा सकता है। अगर मैं अकेलापन फील कर रही हूँ तो आई नीड टू फाइंड माई ओन हर्मिट, मेरा अपना एक ऐसा गाइड ढूंढने की ज़रूरत है जो मुझे मेरे मुश्किल वक्त से बाहर निकाले। दिस कार्ड गिव्स दैट फीलिंग। Wheel of Fortune, and this Wheel of Fortune जो है, ओरिजिनल Wheel of Fortune राइडर एंड टैरो में, राइडर एंड वेट में जो है, वो जो है इट्स जस्ट अ व्हील जो अपने आप स्पिन हो रहा है और अच्छा और बुरा समय दिखाता है, बुरा कम अच्छा ज़्यादा, लेकिन साइक्लिक नेचर ऑफ लाइफ दिखाता है। यहाँ पे इसको, इस सोच को एक स्टेप और आगे ले गए हैं, ये दिखा के कि आप अपने फॉर्च्यून को अपनी स्किल्स के सहारे यू कैन शेप देम बाय स्पिनिंग द व्हील एज पर योर ओन विश। दिस इज एक्शन ओरिएंटेड फॉर्च्यून। I love this deck, and look at the knight. We all love this kind of person. Playful, energetic, very handsome, I must say. And he has passion, energy है, चारों तरफ थंडर है, क्लाउड है, उसको पता है उसके अंदर बहुत स्पीड की उसको ब्लेसिंग है, पैशन भी है बिकॉज उसका स्कार्फ जो है ना रेड कलर का है। So these are the things you pick up as you grow as a tarot reader. As a teacher also, we try to teach all our students कि how to pick up things from different tarot. एक ही tarot deck सीख के आपको सारे decks को decode करना आ जाए, that way you need to pick. Now Queen, and she is a queen. There is no question in that. क्वीन हमारी बेहद ब्यूटीफुल हैं, बोल्ड हैं, अपने आप को लेके, अपनी चीज़ों को लेके, अपनी बॉडी को लेके एकदम कॉन्फिडेंट हैं। थ्रोन पे जब वो बैठी हैं उनको कोई भी तरह की शेम या हेजिटेशन नहीं है। एंड आई सी दिस थ्रोन इज बिल्ड विद द सिंबल ऑफ बटरफ्लाइज। एंड बटरफ्लाइज जो होती है ना, टैरो में ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है। वाई? क्योंकि बटरफ्लाई एक छोटे से कैटरपिलर से बड़ी बटरफ्लाई बन जाती है, उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है दैट इज मैजिकल। एंड दिस लेडी हैज़ द पावर ऑफ गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर एंड अचीव एवरीथिंग। ओ माई गॉड, मैं चाहूँगी कि ये कार्ड मेरी रीडिंग में बार बार आए। नेक्स्ट इज किंग ऑफ स्वॉर्ड। किंग ऑफ स्वॉर्ड भी हमारे बड़े अच्छे हैं। उनके हाथ में जो स्वॉर्ड है वो थोड़ी सी टेढ़ी है, बट उनकी थ्रोन पे आप देख रहे हो एक बहुत ही शार्प ईगल बैठा हुआ है। मतलब एक विजडमरी पर्सन जिसको एक बहुत लंबा जिसका विजन है, जब वो अपने गोल सेट करते हैं दे डोंट गिव अप, उनको दूर से चीज़ें दिखती हैं, उनका मेंटल क्लैरिटी बहुत है। वो एक ऐसे स्टेज में आ चुके हैं जहां उन्हें संघर्ष नहीं है, उन्हें अपनी पोजीशन को बनाए रखने के लिए दे जस्ट नीड टू फ्लोट, दे डोंट हैव टू स्ट्रगल टू हार्ड।
फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी दे आर फ्लेक्सिबल, दे आर एबल, दे आर ओपन टू लिसन टू अदर्स। दूसरों की बात सुनना और समझना उन्हें आज भी अच्छा लगता है। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओह माय गॉड, इस कार्ड की तो क्या ही बात है। ये कार्ड रिलेशनशिप में जब आ जाता है या करियर में, तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपने नए जीवन की शुरुआत के दरवाजे पे खड़े हैं। आपको वेलकम कर रही है आपकी मोस्ट फॉर्चुनेट फ्यूचर लाइफ। यहाँ से अगर आपने सही रास्ते पे चलना शुरू किया सही एनर्जी के साथ, तो you will achieve everything, and the card is beautifully positive painted that way. This is amazing. Oh my god, this deck is amazing. Amazing. Why didn't I order it earlier? Now, Four of Pentacles कितना क्लियर कार्ड है, हमें बता रहा है कि एक इंसान है जो अपनी समस्याओं को लेके इनसिक्योर्ड है, किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, वो अकेलापन भी डेफिनेटली है, और उनको कुछ ना कुछ या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम या स्ट्रक्चर प्रॉब्लम या स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है। नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट कार्ड, दिस इज फाइव ऑफ पेंटिकल्स। फाइव ऑफ पेंटिकल्स वाला इंसान हमेशा ही थोड़ा सा परेशान दिखाया जाता है, और उस कार्ड इस डेक में भी ऐसे ही दिखाया गया है। इनकी परेशानी की वजह चाहे जो भी हो, फिलहाल दिस पर्सन डजंट हैव हेल्प। अकेलेपन में बिल्कुल ही दुखी इंसान जो होते हैं वो दिखाए गए हैं। और आप इनके कलर्स और इन पेंटिंग्स को देख के ना, द मोमेंट यू लुक एट दिस कार्ड यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड द एनर्जी ऑफ इट। बहुत ज़्यादा इसमें आपको टाइम लगाना नहीं पड़ेगा समझने के लिए। तो अगर आप एक बिगिनर भी हैं और आप टैरो में शुरुआत कर रहे हैं और आप चाहते हैं ऐसा कोई कार्ड डेक लेना जिसके एक्सप्रेशन से आपको समझ में आए कि कार्ड कहना क्या चाहता है, तो दिस डेक इज़ वेरी वेरी राइट फॉर यू। आप इसको ज़रूर खरीद के देखिएगा। मैं लिंक ज़रूर पोस्ट करूँगी क्योंकि मुझे डेक खुलने के बाद और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नाउ फूल कार्ड। Fool is filled with future aspirations. At the same time, Fool is playful and positive. उनको कोई बैगेज नहीं है। उनके हाथ में एक बलून दिखाया गया है। बलून इज लाइट ना, एयर उसमें सिर्फ होती है, तो मतलब वो अपने साथ सिर्फ थोड़ा सा ऐसा कुछ लेके आए हैं जो बहुत इजी है कैरी करने में और उनको हेल्प करेगा हैप्पी रहने में। तो दिस इज ऑल्सो नाइसली एक्सप्लेन। फूल की एनर्जी में भी बहुत सारी बटरफ्लाइज एंड फ्लावर्स दिखाए गए हैं। बटरफ्लाइज डेफिनेटली अगेन दे रिप्रेजेंट ट्रांसफॉर्मेशन, एंड फ्लावर्स इज ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ब्लूमिंग एनर्जी, फ्रेग्रेंस, ब्यूटी, sophistication, केयर, नर्चरिंग नेचर। एस ऑफ कप्स जो पिक्चर हमें बॉक्स में मिली थी वो पिक्चर वापस से आ गई है, और अब मैं समझ रही हूँ इस पिक्चर को उन्होंने क्यों डाला, बिकॉज अमंग ऑल द अदर मोस्ट ब्यूटिफुल पिक्चर्स दिस इज अमेजिंग, दिस इज गॉर्जियस। इस पिक्चर में जो कप और जो आर्म्स का ऐसे मूवमेंट है ना, इट इज लाइक ओह माय गॉड, हार्ट, यू सी दिस हार्ट इज देयर। एंड ये डेफिनेटली रिलेशनशिप रीडिंग में अगर कार्ड आ गया तो you should smile like this and tell the client, oh my god, this is good news, this is the most amazing news. And now justice. See, sometimes जो मेजर आर्काना होता है उसको समझने में लोगों को इश्यूज आते हैं, तो ये जो डेक उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, बिकॉज दिस डेक हैज अ वेरी इजी पिक्चराइजेशन ऑफ मेजर आर्काना। अब आप जस्टिस देखोगे तो आपको रियलाइज होगा दैट समबडी इज ट्राइंग टू बैलेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। अब इसको आप कैसे पढ़ सकते हो कार्ड को? इट्स वेरी इजी। लेट्स अज्यूम कि आपके रिलेशनशिप में जस्टिस आ जाता है, तो कई बार जस्टिस मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेरी एक्सपीरियंस में मैंने देखा है, ये हमें बताता है कि आपके रिलेशनशिप में अब वो चीज़ें सही हो रही हैं जो पहले गलत थी। बेसिकली द जस्टिस इज बीइंग सर्व्ड। व्हाई? बिकॉज कुछ चीज़ें जो थी वो आपके हिसाब से नहीं हो रही थी, या अगर सॉरी गाइज, कुछ चीज़ें बैलेंस नहीं थी तो वो बैलेंस हो रही हैं, या अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो वो भी एक ऐसा आउटकम है जो पास्ट एक्शन से का कॉन्सिक्वेंस है। तो दिस जस्टिस इज वेरी ब्यूटिफुल। The Hanged Man. I have to play with this deck a lot because ये कार्ड का जो कलर है ना, it's addictive. Now look at this page. This is a page of wands. And wands जो है, उनके हाथ में जो wands है उसमें एक रूबी का क्रिस्टल लगाया गया है।
एंड उसकी वजह से इस पेज को ना ये ग्लोरियस लुक दे रहा है, एनर्जी को इन्हेंस कर रहा है, क्योंकि रूबी इज रेड और पेज की जो एनर्जी होती है वो फायर एनर्जी होती है, एंड रेड इज द कलर ऑफ फायर। बहुत थॉटफुली डिजाइन किया हुआ डेक है। डेथ मीन्स नॉट डेथ इन टैरो, आई होप यू ऑल नो दैट, whoever is trying to learn। डेथ का मतलब होता है टैरो में ट्रांसफॉर्मेशन, एंडिंग ऑफ समथिंग जो अभी आपके लिए यूजफुल नहीं था या फ्यूचर में आपके साथ नहीं रहने वाला था, उसका डेथ नॉर्मली डेथ का यही मतलब होता है। और इसमें जो आप देख रहे हो ना, मैं आपको दिखाती हूँ कार्ड, ऊपर एक स्कल दिखाई गई है, नीचे एक इंसान। तो बेसिकली ये क्या है, इट्स अ साइकिल ऑफ लाइफ। आप इंसान से एक दिन स्कल बन जाओगे, स्कल जो है वो वापस धरती में मिल जाएगी और वहाँ से फिर से नई चीज़ें रिप्रोड्यूस करके धरती नए ऑर्गेनिजम्स बनाएगी, नए पेड़ पौधे, नए जानवर बनाएगी, और हो सकता है उस एनर्जी से आप भी कभी बनो। तो इट्स बेसिकली अ कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिशन, द साइकिल ऑफ टाइम, द इनफाइनाइट। एंड अगेन वी हैव अ नाइट, Knight of Wands again, and again this wand has a ruby on it। मे बी अभी मैंने पूरा डेक चेक नहीं किया है, हो सकता है इन सभी वॉन्ड्स में इन्होंने रूबी का यूज किया हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि वंस यू अंडरस्टैंड द कलर कोडिंग आपको डेक को समझना और इजी हो जाएगा। दिस इज वन मोर वेरी पॉजिटिव थिंग अबाउट दिस डेक। आप इसको जो है उस तरह से यूज कर सकते हो। न्यूमेरोलॉजी भी इसमें यूज की गई है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप वो इंसान हो जो नंबर से एसोसिएट कार्ड्स को करना चाहते हो, तो डोंट वरी, बिकॉज नंबर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। जिन कार्ड्स में नंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए उसमें प्रेजेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको इस तरह की अनबॉक्सिंग वीडियो से डेक खरीदने में कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर होती होगी। अगली वीडियो के लिए ट्यून इन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब नेक्स्ट कार्ड, नेक्स्ट डेक अनबॉक्स करूं तो आपको मिले। within a few days I'll come up with a zodiac sign reading as well, or I will be very happy, I'll really appreciate if you'll watch that video as well. Thank you so much for joining. Thank you so much for watching the video. Subscribe, share and like. Have a good day. Bye.